बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी पर आज खुद नोटिस केस के मुकदमे को निपटा दिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट अब भी आज खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि अब आज खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। ये बात जहन नशीन कर लें, आईनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, हम इस इशू को किसी और केस में सुनेंगे जब कोई आएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब, बताएगा केस के मुकदमे को निपटा दिया गया है, क्या बात सामने आए? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी पर आज खुद नोटिस केस के मुकदमे को निपटा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब भी आज खुद नोटिस ले सकती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब आज खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आईनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी पर आज खुद नोटिस केस के मुकदमे को निपटा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब भी आज खुद नोटिस ले सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब आज खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आईनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले कि हम इस इशू को किसी और केस में सुनेंगे जब कोई आएगा। आईनी बेंच ने बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत अपील के मामले पर केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी पर आज खुद नोटिस केस के मुकदमे को निपटा दिया है। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये आईनी बेंच की समाअत का आज दूसरा दिन था, जो कि आज 16 मुख्तलिफ केसेस जो हैं ज़ेर समाअत थे, जो कि जो है उनके ऊपर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी ये बेंच था जिसने समाअत की है। आज जो इम्पॉर्टेंट केस थे उनमें से कन्वेंशन सेंटर की निजी इस्तेमाल के हवाले से एक केस था, खुद नोटिस केस था, जिसके ऊपर समाअत हुई है और अदालत ने जो है ये रिमार्क्स दिए थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से कि इसकी जो पैसे थे, पेमेंट थी, वो दे दी गई थी, जिसके ऊपर एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया था कि इसकी मैं जो है वो वजाहत लेके जमा करवा देता हूं, जिसके ऊपर अदालत ने कुछ वक्त दिया था और समाअत में वक्फा कर दिया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से वजाहत अदालत में बयान करने के बाद जो है केस को निपटा दिया गया है। इसी तरह IT यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतालिक एक केस था, जिसके ऊपर ज़मीन की जगह के हवाले से जो है वो मामला था, जिसके ऊपर CDA के जो वकील थे उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि I-17 के अंदर जो है वो ज़मीन है और उसको जो है वो फराहम किया जा सकता है, जिसके ऊपर अदालत ने फ़रीक़ैन को 10 दिन का टाइम दिया है कि आपस में बैठकर इसके ऊपर मुतफ़िक़ा तौर पे कोई जो है फ़ैसला कर लिया जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से भी इसमें रिमार्क्स दिए गए थे कि लगता है कि जो ज़मीन है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, अहम जगह है और किसी की इसके ऊपर जो है बुरी नज़र है, इस वजह से जो है शायद अलॉट नहीं की जा रही, जिसके ऊपर अदालत ने बाद देखा गया कि जो है फ़रीक़ैन को मुतफ़िक़ा तौर पे मुलाकात करके इसके ऊपर जो है बाहिमी एक रजामंदी के साथ फ़ैसला करने का वक्त दिया है और 10 दिन तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। इसी तरह एक और केस था जो कि जो है LPG की मसनूआत की जो कीमतें हैं उसे मुकर्रर करने से मुताल्लिक़ था, जिसके ऊपर अदालत ने समाअत को दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिया है। तो ये 16 केसेस थे जिसके अंदर से मुख्तलिफ अक्सर जो केसेस हैं उनको निपटा दिया गया है। इसी तरह दीगर जो केसेस थे उनमें जो है फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी किए गए हैं और समाअत को मुलतवी भी किया गया है। कुछ वकला ऐसे थे जिनमें जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान ना आने की तहरीरी वजूहात मांग ली हैं। ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से भारतीय ख़त की तहरीरी कॉपी मांगी थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को पाकिस्तान ना जाने बारे ज़ुबानी आगाह किया था। ICC ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को तहरीरी वजूहात बयान करने का कहा है। पाकिस्तान तहरीरी वजूहात मिलने पर ठोस शवाहिद मांग सकता है। इसी पर बात करेंगे। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस अब्बासी, आगाह कीजिएगा। अब ICC की जानिब से बाकायदा तौर पर BCCI को आगाह भी कर दिया गया है। जी बिल्कुल,
देखिए, आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान ना आने की तहरीरी वजूहात मांग ली हैं। ज़राए का ये कहना है कि आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को तहरीरी वजूहात बयान करने का कहा है। पाकिस्तान तहरीरी वजूहात मिलने पर इनके हक में ठोस शवाहिद भी मांग सकता है और कवानीन के मुताबिक इंडियन बोर्ड को पाकिस्तान ना जाने के ठोस शवाहिद जो है वो देना होंगे। आईसीसी की वो वजूहात का जायजा लेकर इंडिया के बारे में हतमी फैसला करना होगा। पाकिस्तान ना जाने की वजूहात जायज ना हुई तो भारतीय टीम को आने का कहा जाएगा। ज़राए का ये कहना है। इसके साथ साथ इंडिया ना मानने चैंपियंस ट्रॉफी में 9 टीमों को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम की शरीक ना होने से आईसीसी को तकरीबन $50 करोड़ का नुकसान होगा और इसके साथ आईसीसी ने ट्रॉफी की नशरियाती हुकूक और इश्तिहारात और स्पॉन्सरशिप से कमाई करनी है। तमाम पाक भारत मैचेस ना होने से इंडियन बोर्ड को तकरीबन 10 तखमीना जो लगाया गया नुकसान का वो तकरीबन $10 करोड़ का लगाया गया है। तो आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर जो है पाकिस्तान ना आने की तहरीरी वजूहात मांगी। इसके इन तहरीरी वजूहात आने के बाद जो है फर्दर ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस अब्बासी, आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग का राज बरकरार है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बरकरार AQI 683 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मुल्तान का फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 653 तक जा पहुंचा है। फैसलाबाद में फ़ज़ा ज़हर आलूद है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 296 रिकॉर्ड किया गया। तो लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग का राज लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बरकरार है। AQI 683 रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान का फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर मौजूद है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 653 तक जा पहुंचा है, जबकि फैसलाबाद में भी फ़ज़ा ज़हर आलूद है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 296 रिकॉर्ड किया गया है। स्मॉग की सूरत हाल से आपको बताएं कि लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बरकरार है, फ़ज़ा ज़हर आलूद हो चुकी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं मुल्तान से जानशेर खान, लाहौर से सुहेल कैसर और फैसलाबाद में स्मॉग की सूरत हाल बारे बताएंगे बिलाल अहमद। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल कैसर। सुहेल बताएगा लाहौर में आज क्या सूरत हाल है स्मॉग की? देखें, सूरत हाल के बारे में तो वही है कि अब ये जो हम सुनते रहते हैं हर रोज़ के लाहौर सरे फहरिस्त आलूदगी के एतबार से, तो अब ये सुनकर कुछ हैरत भी नहीं होती कि कभी जो एक शहर बागों का शहर कहलाया करता था कि साफ़ और शफाफ फ़ज़ाएँ जो हैं हर किसी को भाती थीं, लेकिन और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि यहाँ पर औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई ख़तरनाक सतह तक जा पहुँचेगा और न सिर्फ जा पहुँचेगा बल्कि बरकरार भी रहेगा। हाँ, अलबत्ता आज के दिन की अगर बात की जाए गुज़श्ता रोज़ की निस्बत, तो आज गुज़श्ता रोज़ की निस्बत थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हुई है कि गुज़रे कल को तो लाहौर में जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स था ये तकरीबन 1591 की सतह तक जा पहुंचा था। अनबिलीवेबल था। आज उसके मुकाबले में तो काफ़ी कमी तो आई है, लेकिन इसको काबिल इत्मीनान तो हरगिज़ करार नहीं दिया जा सकता। और ये सूरत हाल किस तरह से हर किसी पर सितम ढा रही है, ये दिखाने के लिए हमने इस जगह का भी इंतखाब किया कि ऐन में पौधों के दरमियान मौजूद हों। बिलाल अहमद से नज़र आकर ये जो मेरे पीछे आप जो पौधे देख रहे हैं, ये तमाम पेड़ पौधे गर्दो गुबार से अटे पड़े हैं और इनको देखकर पूरी तरह से अंदाज़ा होता है कि ये जो गर्दो गुबार इन पर जमा हुआ है, ये जब हवा में उड़ता है तो यही सांस के ज़रिए हमारे अंदर जाता है और क़यामत ढाता है, जिसके अब बहुत सारी झलकियाँ हम इन दिनों लाहौर के बड़े सरकारी हॉस्पिटल में देख भी रहे हैं कि गुज़श्ता एक रोज़ के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में तकरीबन 5 से 6 हज़ार ऐसे मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं जो स्मोक की वजह से मुख्तलिफ अमराज का शिकार हुए। उनमें आँखों के अमराज, उनमें निज़ाम तनफ़ुस के अमराज, उनमें दिल के अमराज, क्योंकि निज़ाम तनफ़ुस और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए ये मौसम जो है इंतहाई ख़तरनाक है। तो इसी मौसम की वजह से ऐसे मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। जी, यकीनी तौर पर हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं इन पौधों को भी देख के। सुहेल कैसे साथ ही मौजूद रहिएगा, मुल्तान का रुख करेंगे। जानशेर खान, आप बताइएगा मुल्तान की सूरत हाल जूं की तूं है या फिर उसमें भी कुछ चेंजिंग्स आई हैं? जी, अभी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है मुल्तान का, वो इस वक्त 755 है, यानी सबसे आलूदा तरीन शहर जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है वो मुल्तान है। इंतहाई पोल्यूशन है, स्मॉग है, डेंस है, इंटेंस है, अफेक्ट कर रही है लोगों को। शहरियों को ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हिदायत की गई हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, बाहर ना निकलें। ख़ास तौर पर मोटर बाइक्स पर, जो मोटर बाइक्स पर सफ़र करने वाले हजरात हैं, उनको कहा गया है कि वो ख्याल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। जो ओल्ड मकामात थे, एंशेंट बिल्डिंग्स थी, जो तफरीही मकामात थे, सबको बंद किया गया, लेकिन यहाँ पर SOP
SOPs की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। लोग जो हैं वहाँ पर जा रहे हैं, कोई सख्ती ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हमें देखने में नहीं आई। दूसरा, जो भट्टे हैं वो अभी तक वर्किंग कंडीशन में हैं, जो मेन सबब बन रहे हैं इस स्मॉग का, इस पोल्यूशन का, जो एनवायरनमेंट को वर्स्ट करते जा रहे हैं, वो चल रहे हैं। वहाँ पर एनवायरनमेंट की जानिब से जो महकमा है वो खामोश है, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हो रहा, जिसके बाद वो भट्टे बंद कराए जाएं, कोई FIRs दी जाएं। सड़कों के ऊपर जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, सेक्रेटरी RT अपने कमरों में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। उनके पास कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, वो यहाँ पर सड़कों पे चलते हैं, आलूदगी फैलाती हैं वो गाड़ियाँ, लेकिन वहाँ पर उनको कोई पूछने वाला नहीं। इसी तरह जो सनतें हैं, उनकी जो चिमनियाँ हैं, वहाँ से आलूदा जो है धुआं वो छोड़ा जा रहा है फ़िज़ा में। तो तमाम ये जो सिचुएशन है ये वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जा रही है, लेकिन ज़िलाई इंतज़ामिया जो है इसको कंट्रोल करने में जो इक़दाम करने चाहिए थे वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। कोई भी अफसर जो है वो कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहता यहाँ पर, जिसकी वजह से स्मोक जो है वो पूरे साउथ पंजाब में वो अपने जो पंजे है वो गाढ़ती चली जा रही है। 755 एयर क्वालिटी इंडेक्स जहाँ पहुँचा है, शाम होती चली जाती है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, सुबह के वक्त भी इसमें इजाफा होता है। तो स्मॉग जो है इस टाइम लोगों के लिए यहाँ पर दर्द सर बनी हुई है, सांस की बीमारियां हैं, गले की बीमारियां हैं, लोग जो हैं हॉस्पिटल और गले की बीमारियां जन्म ले रही हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है ये बताएंगे बिलाल अहमद। बिलाल बताएगा कि फैसलाबाद में कितना IQI रिकॉर्ड किया गया है और हुकूमती इकदाम कुछ रंग लेकर आए या नहीं। जी इकरा और माहम, हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये स्मोक का एक इशू राइज हुआ था, नवंबर के स्टार्ट से ये तमाम तर मामला शुरू हुए थे और उसके बाद हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद इक़दाम जो है वो उठाए गए थे। लेकिन फैसलाबाद की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इंतज़ामिया की जानिब से इब्तदाई दिनों में जितने भी अहकामात हुकूमत पंजाब की तरफ से आए उन पर चंद रोज़ के लिए अमल किया जाता है और उसके बाद से उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद शहरी जो है वो हमें फैसलाबाद में स्मोक के रहमो करम पर नज़र आते हैं। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की आपको बात बताऊं तो आज भी 296 अभी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सुबह के वक्त ये तकरीबन 350 से 400 था और शाम के औकात में ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सारा दिन ट्रैफिक चलती है, जो फैक्ट्रियां हैं वो चलती हैं, चिमनियां धुआं उगलती हैं, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है। जो आम बीमारियों का शिकार अफराद है उनके साथ साथ एक बड़ी तादाद जो है वो हमें सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला अफराद की फैसलाबाद के अंदर आ रही है। गो के फैसलाबाद सनती शहर है और यहाँ पे इस हवाले से खुसूसी तौर पे इक़दाम होने चाहिए, लेकिन हर साल हम देखते हैं कि यही सूरत हाल होती है। महकमा माहौलियात आम रूटीन की कार्रवाइयाँ करता हुआ तो नजर आता है, लेकिन स्मोक के लिए जो इक़दाम हुकूमत की जानिब से उठाने की हिदायत की जाती है उस पर अमल दरामद में होता हुआ नजर नहीं आता। यही वजह होती है कि हर साल जानिब से लिए गए हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। सुहेल कैसर, जान शेर, बिलाल अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे। आप तीनों का शुक्रिया।